अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमने कल लेक्चर छोड़ा था, हमने हाफ पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाफ। जो लास्ट रिलेशन हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ द एंगल, B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड I इज़ द करंट दैट इज़ पासिंग थ्रू द कंडक्टर। सेकेंड वन हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली हमारे पास वो फोर्स है जो किसी कंडक्टर पे एक्ट कर रही है, उस कंडक्टर पे जिसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 1 मीटर है और उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो 1 एम्पेयर है। और जो हमारे पास वो वायर हमने प्लेस किए है वो हमने 90 के एंगल के साथ प्लेस किए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मीन्स दैट अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हमारे पास जो हमने कंडक्टर प्लेस किया उसको हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लेस किया। हमने लास्ट में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। तो टेस्ला को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? टेस्ला हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास जो करंट है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर हो, उसको प्लेस किया हो 90 के एंगल के साथ, 90 के एंगल के साथ प्लेस किया हो और हमारे पास जो उसमें से जो करंट गुजर रहा हो आई वो हमारे पास 1 एम्पेयर्स की इक्वल, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास 1 टेस्ला होगा। 1 टेस्ला। अब हम इस इक्वेशन जो है इसको हमने सिंप्लीफाई किया था मैक्सिमम फोर्स के लिए, तो F इज़ इक्वल टू आई एल बी था। तो यहाँ पे हमारे पास जो B है वो हो जाएगा F इज़ इक्वल टू 1/I आर। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास 1 टेस्ला होगा। जब हमारे पास कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही हो वो 1 न्यूटन की हो, जब उसमें से करंट गुजर रहा हो वो 1 एम्पेयर का हो, जो उस कंडक्टर की लेंथ हो वो हमारे पास 1 मीटर के इक्वल हो, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका यूनिट हमारे पास टेस्ला होगा। हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा है जिसमें हमारे पास था B इज़ इक्वल टू F/IL। फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का यूनिट एम्पेयर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो हमारे पास जिसका यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर विच इज़ द यूनिट ऑफ विच इज़ इक्वल टू द 1 टेस्ला। अब हम डिस्कस करते हैं राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें हमने क्या करना है, रोड है उसको अपने दाएं हाथ में लेना है, जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा, तो जो हमारे पास कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होंगी वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो हमारे पास होती है नॉर्थ से साउथ। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या तो इनटू द पेज होगा यानी कि पेज के अंदर होगा या पेज के बाहर होगा आउट ऑफ द पेज। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पेज के बाहर होगा यानी कि पेज के ऊपर की तरफ आ रहा होगा तब हम डॉट्स लगाएंगे, जब हम वो पेज के अंदर जा रहा होगा तब हम क्रॉस लगाएंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आउट ऑफ द पेज था, ऊपर था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस लगाते हैं। अगर वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की बजाय नीचे होता तब हम उसके साथ डॉट लगाएंगे। सेकंड हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें कैसे करना है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें उसकी डायरेक्शन बताई हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसमें हमने एक चार्ज को रिप्लेस किया, मैग्नेट को रिप्लेस किया जिसका मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास सर्कुलर हमें बताई हुई है उसकी भी डायरेक्शन। अब आप इसकी डायरेक्शन रखने के लिए अपनी जो बुक है उसको अपने फ्रंट पे रखना है। तो आप देखते हैं कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उस पे जो हमारे पास दोनों जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या करती हैं, रेनिफोर्स करती हैं लेफ़्ट साइड पे, और जो हमारे पास राइट साइड है उस पे वो एक दूसरे को कैंसिल रीच करते हैं। जो हमारे पास जो पार्ट कंडक्टर होता है वो वीकर पार्ट की तरफ मूव करता है, वो हाई कंसंट यानी कि स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ मूव नहीं करता। तो हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन में बताई हुई है कि वो इस तरफ जा रहा है। सेकेंड वन हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एन सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, जिस एरिया में से वो गुजरेंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल वो इस एरिया में से ये लाइंस गुजर रही हैं, जितनी लाइंस गुजरेंगी हम उसका कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और इट इज़ आल्सो डिफाइन एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए। इसकी मैग्नेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द वेक्टर एरिया ए। तो इट्स इक्वल टू फाई एम इज इक्वल टू बी डॉट ए। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जब हमारे पास एरिया है, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के दरमियान, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है। तब हमारे पास कोस ज़ीरो होगा। कोस ज़ीरो हमारे पास 1 होता है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा जब हम एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में प्लेस करते हैं। उसको उसके परपेंडिकुलर में प्लेस करते हैं, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी फ्लक्स होगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब हमने उसको उसके पैरेलल में प्लेस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट, इन दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो तब हमारे पास कोस, हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ये फाई एम इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो थीटा हमारे पास 90 का है, कॉस 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारे पास मिनिमम होगा। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का हमें यूनिट पहले हमने निकाला था, वो था हमारे पास न्यूटन ओवर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। इसके साथ हमने एरिया मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर विच इज़ इक्वल टू 1 वेब। 1 वेब जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। सेकेंड वन, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हम यूनिट एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर में प्लेस करेंगे तब हमारे पास जो मैग्नेटिक, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस इक्वेशन है हमारे पास मैक्सिमम की, साई एम इज़ इक्वल टू बी ए। तो हमारे पास जो बी होगा, बी इज़ इक्वल टू साई एम फाई एम ओवर एक इक्वल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगेन हम क्या करते हैं, फाई एम की यूनिट्स इसके निकालते हैं, तो फाई एम के यूनिट्स हमने निकाले हैं न्यूटन मीटर, किधर गया, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। और एरिया फिर हमारे पास है, तो एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर विच इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।